बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 24 अगस्त 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्की हैं, हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की लिस्ट में शामिल। सऊदी अरब दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की लिस्ट में 9वें नंबर पर आ गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक फोर्ब्स ने दुनिया की ताकतवर तरीन 10 मुल्कों की लिस्ट जारी की है, जिसको तरतीब देने में मुल्क की क़यादत, सियासी असरात, मईशत और अस्करी क़ुव्वत के अलावा आलमी इत्तेहादात जो है उसको सामने रखा गया है। फहरिस्त में सऊदी अरब को 9वें जबकि अमारात को 10वें नंबर पर शामिल किया गया है, जबकि अमेरिका सर फहरिस्त है। फोर्ब्स की तरतीब में चीन को दूसरे, रूस को तीसरे, जर्मनी को चौथे, बरतानिया को 5वें और जनूबी कोरिया को 6ठे, फ्रांस को 7वें और जापान को 8वें नंबर पर शुमार किया गया है। वतन से गद्दारी और दहशतगर्दी पर शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि वतन से गद्दारी, दहशतगर्दी और मुल्क और माशरे के अमन और अमान के लिए ख़तरा बनने पर एक शहरी को मौत की सज़ा दे दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा, सऊदी शहरी जाफिर बिन मोहम्मद अल शहरी का वतन से गद्दारी, मुल्क में तख़रीबकारी का इर्तिकाब करने पर सरगर्म कर दिया गया। मज़कूरा शहरी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहाँ उस पर आए तमाम इल्ज़ामात के सबूत और शवाहिद पेश किए गए। अदालत ने ज़मीन पर फसाद फैलाने पर उसका सरगर्म करने का फैसला सुनाया। उसके बाद अपील कोर्ट ने और फैसले की तस्दीक कर दी। अवानी शाही ने सजा नाफिज करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब में नया कानून मेहनत 180 दिन बाद लागू होगा। सऊदी कबीना की मंजूरी के बाद नया कानून मेहनत सरकारी गज़ट में शाया हो गया, जिस पर 180 दिन बाद अमल दरामद कर दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज की तजावीज़ पर लेबर लॉ में तरमीम की गई है। तरमीम के बाद अब अपना कफील जो है अपना कारकुन किसी दूसरे इजाज़त याफ्ता इदारे को काम के लिए दे सकता है। नए कानून में कारकुन मुआहदे की मुद्दत के दौरान ही किसी शर्त या वजह के बगैर इस्तीफ़ा भी दे सकता है। नई तरमीम में कानून मेहनत की शिक नंबर 7 की तरमीम की गई है, जिसे स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों को इस्तिस्ना दिया गया है। घरेलू कारकुन, चरवाहे, मज़ारीन के अलावा वक्ती तौर पर बैरून मुल्क से आने वाले कारकुन भी इससे इस्तिस्ना रखते हैं। तरमीम के मुताबिक रिक्रूटमेंट यूनिट की बजाय चैनल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तरमीम के बाद कानून मेहनत में मकबूल अमल की जगह वजारत लिखा जाएगा। सऊदी शहरियों की रिक्रूटमेंट के शोबे में सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं जिनके पास यह काम करने का इजाज़तनामा होगा। तरमीम के बाद किसी भी निजी तजारती इदारे का इजाज़तनामा तजदीद न करने का इख्तियार वजारत को हासिल होगा, अगर वो इदारे या कंपनियां सऊदीज़ेशन को पूरा नहीं करते। तरमीम के बाद इजाज़तनामा मुअत्तल होने वाले इदारे का कारकुन अपने कफील से मंजूरी लिए बगैर कफालत को तब्दील कर सकता है। गैर मुल्की कारकुनों के साथ होने वाले एग्रीमेंट में तारीख इंतहा लिखी होनी चाहिए। अगर तारीख इंतहा तहरीर ना हो तो वो मुआहदा 1 साल के लिए माना जाएगा। अगर उस मुद्दत के बाद कारकुन मुलाजमत करता रहा तो उसी मुद्दत तक 1 साल के लिए तारीख इंतहा मानी जाएगी। मुकर्रर ज़वाबित के अलावा और कानून से बाहर किसी भी कारकुन के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने कफील के अलावा किसी दूसरे शख्स के पास काम करे या अपना ज़ाती कारोबार करे। इसी तरह किसी भी कफील के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने कारकुन को किसी दूसरी कंपनी या इदारे में काम करने की इजाज़त दिए वो या अपना ज़ाती कारोबार करने की इजाज़त दे। ऐसा करना मुआज्जब सज़ा होगा। तरमीम के मुताबिक कफील पर लाजिम है कि बैरून मुल्क से कारकुन बुलाने के बाद उसके इकामे की फ़ीस और तमाम सरकारी फ़ीसें अदा करे। इसी तरह खरूज होता और मुआहदा ख़त्म होने के बाद वापसी की टिकट की जिम्मेदारी भी कफील की है। सऊदी इलाके निजरान में शादी के मौके पर मेहंदी नाइट एक कदीम रवाज है। सऊदी अरब का जज़ान रीजन खित्ते में मकबूल विरसा मुतनव्वे रसूम और रिवाज की अक्कासी करता है, जो कदीम नस्लों तक फैला हुआ है। यह रस्म और रिवाज जो है वो आज भी शादियों में खुशी और मुसरत के साथ आबाओ अजदाद के सकाफती विरसे को जिंदा रखे हुए हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जज़ान में शादी के मौके पर रस्म रिवाज और उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर मेहंदी नाइट है, जिसमें दुल्हन की ख़वातीन, रिश्तेदार, पड़ोसी ख़वातीन शादी की तकरीब से चंद दिन पहले उनके घर में जमा होती हैं ताकि मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ मेहंदी लगा सकें। मेहंदी लगाने का फ़न ख़वातीन की एक मशहूर दस्तकारी और एक मखसूस महारत है, जो जमानियाती ज़ौक़ और अहमियत को ज़ाहिर करता है। ये खुशी और मुसरत के मानी पेश करते हैं। जज़ान में दुल्हन और शादी में शरीक ख़वातीन को मेहंदी लगाने वाली एक्सपर्ट खातून को अल-महनिया या अल-नकाशा कहा जाता है। ये अपने काम की माहिर होती हैं। नया कानून मेहनत, शादी पर 5 दिन, बच्चे की पैदाइश पर 3 दिन की छुट्टी।
वजारत ह्यूमन रिसोर्स की तजवीज़ पर कानून मेहनत में तरमीम की गई है, जिस पर 180 दिन बाद अमल दरामद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए कानून में कारकुन को शादी, वफात और बच्चा होने पर तनख्वाह समेत छुट्टी का हक हासिल है। कानून मेहनत की शिक नंबर 113 में कहा गया है कि कारकुन की शादी पर या शौहर या बीवी की वफात पर, वालिदैन या औलाद की वफात पर 5 दिन छुट्टी दी जाएगी। इस तरह बहन भाइयों की वफात पर या नए मौलूद पर 3 दिन छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी का आगाज़ वाक़े की तारीख से होगा, जबकि कंपनी या इदारे को वाक़े के सबूती डॉक्यूमेंट तलब करने का भी इख्तियार हासिल होगा। नीलामी का आखिरी दिन 2,41,000 रियाल में 2 बाज़ फरोख्त हो गए। रियाद में फाल्कन क्लब के तहत मुनक्किदा बाज़ों की नीलामी का अख्ताम हो गया, जबकि आखिरी रात होने वाली नीलामी में 2 बाज़ 2,41,000 रियाल में फ़रोख्त हुए। सबक वेबसाइट के मुताबिक पहला बाज़ 31,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ, जबकि दूसरे बाज़ पर 1 लाख रियाल में बोली का आगाज़ हुआ। बाज़ पर बोली लगती गई, यहाँ तक कि 2,10,000 रियाल में बोली बंद हो गई। फ़रोख्त होने वाले बाज़ अमरीकी फार्म हाउस की मलकियत है, जबकि उस पर इससे पहले उसी फार्म हाउस का एक बाज़ 4 लाख रियाल में फ़रोख्त हो चुका है। फाल्कन क्लब के तहत बाज़ों की नीलामी में 19 ममालिक के फार्म हाउस और बाज़ पालने का शौक रखने वाले शिरकत कर रहे हैं। रियाद में ग्लोबल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस आज होगी। दारुल हुकूमत रियाद में आज हफ्ते को ग्लोबल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि 2 दिन तक जारी रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 60 से ज़्यादा बैनुल अक़वामी शख्सियात खिताब करेंगे, जबकि 100 से 1200 से ज़्यादा माहिरीन शिरकत करेंगे। इंतज़ामिया ने कहा कि स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और गेमिंग वगैरह के शोबे में 200 से ज़्यादा आलमी सरमायाकारों की भी शिरकत मुतवक्के है। इंतज़ामिया ने कहा कि मुकर्ररीन स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे, जबकि ई स्पोर्ट्स के शोबे में सरमायाकारी के नए मौक़े पेश करेंगे। आज़ादुश्शुमार में कहा गया है कि दुनिया में 3.4 बिलियन अफराद ई स्पोर्ट्स का शगफ रखते हैं, जबकि 234 जो मिलियन अफराद हैं वो ई स्पोर्ट्स के पेशावर खिलाड़ी हैं। इन आदात को देखा जाए तो पता चलता है कि स्पोर्ट्स महज शौक नहीं बल्कि एक आलमी रुझान बन चुका है। इसके पेश नज़र इस शोबे को मनज़्ज़म करने और हुकूमती इदारों के अलावा की तरफ तवज्जो मबसूर कराने के लिए इसमें सरमायाकारी की भी ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस का मकसद रियाद को स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स के नए आलमी मरकज़ के तौर पर दुनिया में मुतारिफ करवाना है। मक्का रीजन और दीगर इलाकों में मंगल तक बारिश का इम्कान, अलर्ट जारी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मक्का मुकर्रमा रीजन में मंगल तक बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। कौमी मरकज़ ने मदीना मुनव्वरा में बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मरकज़ के सरकारी तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में गुज़श्ता दिन 40 मिलीमीटर बारिश और हवा की रफ्तार 72 किलोमीटर फ़ी घंटे रिकॉर्ड की गई। मदीना के मशरकी इलाकों और मस्जिद नबी के इलाके में 15 से 40 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि अब तक रिकॉर्ड की जाने वाली बारिश की बुलंद तरीन शरह है। महकमा शहरी दफ़ा ने मक्का मुकर्रमा, जद्दा, राबिग और खलीज में बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया है। बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। महकमा शहरी दफ़ा ने लोगों पर जोर दिया वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वादियों और जो नशेबी इलाके हैं उनमें जाने से गुरेज करें।